हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। हम दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों ये वायरल पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी बोर्ड 2024 वायरल पेपर दोस्तों लीक हो चुका है। ठीक है, 7 मार्च 2024 को जब आप 7 मार्च 2024 को पेपर देने जाओगे, यही पेपर आपको दोस्तों 1000% यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ये आप लोगों के लिए दोस्तों वायरल पेपर रहने वाला है, जिसका कोड जो रहने वाला है 825 ST इसका कोड रहने वाला है। ठीक है, 825 ST इसका कोड रहने वाला है। इसी कोड का पेपर आपको 7 मार्च 2024 को देखने को मिलने वाला है। यूपी बोर्ड का दोस्तों पेपर है, सामाजिक विज्ञान का लीक हो चुका है। पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले, ये पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे आपके लिए। इसके लिए आप वीडियो में बस एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो वीडियो को करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ए खंड रहेगा, यानी कि हमारे एग्जाम में पेपर में ए सेक्शन आएगा। ठीक है, अब कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटली 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये आपको बताना, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ या ब्रिटेन में हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये वायरल पेपर है और ये 70 नंबर पक्का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ड्यू मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो सबसे खतरनाक जो दुश्मन माना था वो जूसेफ मैसनी को माना। ठीक है, सूती कपड़ा मिल जो है का रूपरेखा किसने रखा था? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? तो वो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1928 से 1934 के बीच में भारत में महामंदी की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण क्या था अंतरराष्ट्रीय बाजारों में? तो कीमतों का गिरना या फिर कीमतों का बढ़ना या कीमतों का स्थिर रहना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो 1928 से 1934 में जो 50% गेहूं की कीमत घटी थी, उसका प्रमुख कारण क्या था? महामंदी। ठीक है, क्या था? महामंदी के कारण घटी थी। ठीक है, और महामंदी ऑप्शन में दिया नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? ठीक है, आपको बताना है। तो जो गुटेनबर्ग ने सबसे पहली जो पुस्तक छापी थी वो कौन सी थी दोस्तों? बाइबल थी। कौन सी थी? बाइबल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वायरल रहने वाला। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें नंबर का, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ठीक है, एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं या सभी भाषा बोलने वाले लोग करते हैं या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं या उपयुक्त तो सभी? ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि एक भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो कठोर एवं लिखित संविधान है या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण है या संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है या सर्वोच्च न्यायालय है? तो ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। श्रम का लैंगिक विभाजन या जैविक बनावट हो जाएगा या समाज का पितृ प्रधान होगा या महिलाओं में साक्षरता की कमी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर वो हमारा हो जाएगा जैविक बनावट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सामुदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है? तो सामुदायिकता की जो समस्या है वो धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया गया, ये हो सकता है। बी ऑप्शन, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा या फिर सी ऑप्शन हमारा सभी धर्मों को समान रूप से माना गया या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची का क्या नहीं है दोस्तों? विषय नहीं है। शिक्षा भी संघ सूची का है, मुद्रा भी है और विदेशी मामले। और प्रतिरक्षा क्या होती है? हमारे शरीर में जो पाई जाने वाली इम्यूनिटी होती है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि संकुचन का जो पंजाब राज्य है वहां पर जो कारण क्या रहा था? गहन खेती रहा था, अधिक सिंचाई रहा था, वनोन्मूलन रहा था या अति पशुचरण रहा था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि पंजाब में जो भूमि संकुचन हुआ था अधिक सिंचाई के कारण हुआ था। वहां पर अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा था? भूमि का क्षरण हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा, सुमेलित इसमें आपको करवाएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का यहाँ पर दोस्तों क्या करना है? आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला हमारा रहेगा भाखला नांगल। अब आपको देखना है भाखला नांगल का सही आपका हो जाएगा सतलज। ठीक है, अगला हो जाएगा हीराकुंड। तो हीराकुंड का यहाँ पर हमारा हो जाएगा भागीरथ हो जाएगा। और सरदार सरोवर जो है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। टहरी जो बात है वो महानदी
डी पर है। ठीक है, अब आपको देखना है फर्स्ट में हमारा 3 था तो फर्स्ट में कै में 3 था, और इसमें सेकंड था तो सेकंड है, और गे में जो हमारा कर रहा था फर्स्ट रहा था तो फर्स्ट गेम में हमारा फर्स्ट रहा था। तो इसमें आप देख लीजिएगा, मतलब ये मिलान आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपना निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप क्या नहीं है? मछली पकड़ना है या कृषि है या गुड़ बनाना या डेयरी। ठीक है, तो प्राथमिक जो रहेगा उस क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मछली पकड़ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का कोई क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना रोजगार के आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर या उद्यम का स्वामित्व के आधार पर या श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो आधारों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है आपका यहां पर किसका हो जाएगा दोस्तों? उद्यम का स्वामित्व के आधार पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भूचरण का तात्पर्य है। तो देखो ये आपको बताना यार कि भूचरण का तात्पर्य क्या है। ठीक है, और देखो यार हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो रहने वाली है वायरल वीडियो, वायरल पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, 70 नंबर पक्का ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, भूचरण का तात्पर्य क्या था? भूमि का अनुपजाऊ होना, या फिर भूमि का दलदली होना, या फिर भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि की योजनाबद्ध उपयोग। ठीक है, तो देखो भूचरण का जो तात्पर्य था भूमि का अनुपजाऊ होना ही भूचरण का तात्पर्य, यानी कि ए जो आपका विकल्प है, यानी कि ए जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते? तो नहीं आते वो आपको बताना है। ठीक है, सामान्य जाति में आते हैं, या फिर संकटग्रस्त जाति में, या फिर ए और बे में, या उपयुक्त सभी। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देना, या और डी ऑप्शन है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो देखो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? तो सबसे अधिक देखो एक तो होते भूमिहीन मजदूर। ठीक है, जो मजदूर होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा होगा? ठीक है, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, या फिर उनके बच्चों को विदेशों में मतलब उनके बच्चों को विदेश में बसा जाना, अधिक मजदूरी देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जो ग्रामीण मजदूर है, ठीक है, जो ग्रामीण मजदूर है वो चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक मजदूरी मिले और उनकी जो आय है, ठीक है, उनकी दैनिक जो आय है उसमें क्या हो सके? वृद्धि हो सके। ठीक है, क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो उनका वो जितनी ज्यादा मजदूरी करेंगे आय उनको उतनी ज्यादा होगी। तो उनका बस एक ही चीज था कि उनको अधिक से अधिक क्या मिले बेटा? मजदूरी मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है, और इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा कोयला हो जाएगा, सेकंड भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ए और बे दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बे आपका दोनों ही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकतर भाग का नियंत्रण हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है, और सी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो कारण है उनके कारण क्या हुआ था? वैश्विक व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश में भी वृद्धि हुई थी, और इससे भारत के विदेशी जो व्यापार थे उसका अधिकांश भाग नियंत्रण भी हो चुका था, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों को अधिक मतलब रोजगार अधिक हो गया था, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रहेगा अगला, यानी कि आपका बी सेक्शन, यहां से आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी मतलब 80 वर्डों में यहां पर बेटा आपको आंसर देना है। ठीक है, 80 वर्डों में देना है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महामंदी के 2 कारण लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
अब इसके बाद में कब तक चला था, 18 तक चलाइए। और उसके बाद महामंदी की प्रारंभ कब हुई थी, 1928 से 1934 तक महामंदी चली थी। अब महामंदी के कारण दो चीजें हुई थी महामंदी के कारण। एक तो क्या हुआ था कि भाई अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार थे, बाजारों की कीमतें यहाँ पर घट गई थी। तो ये टोटली आपको 80 वर्डों में इसका आंसर देना है, और ये जो इसका आंसर देना है, और 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का 2 + 2 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से अपने दे देना है, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन रहने वाला। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अथवा में, ये आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अथवा में आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 1928 से 1934 के मध्य महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। तो महामंदी की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1928 से 1934 के मध्य महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और फिर उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो फर्स्ट तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ा कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजार थे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो बाजार थे उनकी क्या हो गया था दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें कम हो गई थी, कीमत कम हो गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार की। और गेहूं की जो कीमत थी वो 50% से नीचे गिर गई थी, कीमत में गिरावट आ गई थी। और हुआ क्या था कि 1928 से 1934 के मध्य क्या हुआ था, आयात निर्यात भी घट गया। क्या हुआ था दोस्तों, आयात जो निर्यात था, बाजारों का आयात निर्यात था, वो भी क्या हो गया था दोस्तों, घट गया था। इसी तरीके से ना यार आपको सारा क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है, और इसकी वर्ड लिमिट जो बात करें ना बेटा, तो उसकी वर्ड लिमिट 80 वर्ड रहेगी, तो उसी अकॉर्डिंग टू आपको आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सत्ता की साझेदारी पर लोकतंत्र की आत्मा। अब देखो क्या इस कथन की व्याख्या कीजिए सहित पुष्टि देनी है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि सत्ता की जो साझेदारी होती है उसको लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि जब तक देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता। लोकतंत्र का मतलब होगा जनता की, मतलब जनता अगर है तो सत्ता की साझेदारी होगी, तभी लोकतंत्र बनेगा। ठीक है, तो इस कथन को आपको मतलब अच्छी तरीके से समझा देना है, और 4 नंबर का रहेगा। इसके अथवा में आपका यह आ जाएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य जाति में राजनीतिक और राजनीतिक जाति के कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर है बेटा अच्छी तरीके से दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यक है, तो किन्हीं 2 कारण लिखिए। अब देखो पहले तो आपको बताना है कि आधारभूत आवश्यक है, तो ये इसका आंसर मतलब ये 2 नंबर का हो जाएगा, और 2 कारण लिखने वो 2 नंबर का। टोटली आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग उसकी आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका अथवा में आ जाएगा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं, तो क्यों माने जाते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है, किस प्रकार का रहेगा उसका भी आपको आंसर दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादन की उत्पादकता और कम लागत बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किसी 2 का आपको उल्लेख कर देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कारण, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण ही जो मजदूर लोग हैं उनको बहुत ज्यादा रोजगार मिला, और इसके कारण उनकी आर्थिक जो स्थिति वो थोड़ी सुदृढ़ हो गई थी, यानी कि थोड़ी मजबूत हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 150 वर्डों में आंसर देना है। टोटली आपका 6 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोगी जो आंदोलन रहा था, महात्मा गांधी ने क्यों चलाया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि असहयोगी जो आंदोलन रहा था उसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में क्यों चलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के हुकूमत की बढ़ती हुई स्थिति का विरोध करने के लिए, अंग्रेजों की जो स्थिति थी, हुकूमतों की स्थिति को बढ़ने का उनके विरोध करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, और इनको क्यों स्थगित कर दिया गया, और बाद में इस आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया, क्यों कर दिया गया था। और ठीक है, ये सारा आपको बताना है, और इसकी जो वर्ड लिमिट 150 वर्ड रहेगी, यानी कि आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि वायरल क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, अगला है सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का जो अर्थ होता है क्या होता है, और सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कि नहीं, उल्लेख कीजिए। देखो सत्याग्रह का मतलब था कि सामाजिक राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए चलाया गया था। ये जो था ये सामाजिक राजनीतिक जो अन्याय हो रहे थे जनता के ऊपर, उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो ये सब का आंसर एकदम सटीक तरीके से आपको दे दे रहा है, 6 नंबर का ये आंसर रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इसमें और उसके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख आपको देना है। टोटली 2 नंबर का ये रहेगा, एक यानी कि आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र या पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। अब ये आपको बताना है, और इसका मतलब ये दोनों 4 नंबर
का हो जाएगा और ये 6 नंबर का हो जाएगा। टोटली यार आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मृदा अपरदन क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको बता देना कि मृदा अपरदन का अर्थ क्या है और मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव। तो ये अच्छी तरीके से आंसर देना। टोटली 6 नंबर का आपका आंसर रहेगा, 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और सबका एकदम सटीक तरीके से आपको आंसर दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब अथवा में आपका हो जाएगा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको उपाय किए हुए मतलब किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख आपको कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का सामाजिक भेदभाव का शिकार है और किन्हीं 2 कारण आपको यहाँ पर देने। ठीक है, और मानव सूचनांक विकास क्या, ये बेटा 2 नंबर का आएगा और इसके बाद में जो ये कारण पूछे गए ये 4 नंबर का। ठीक है, तो यार टोटली ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मानचित्र संबंधित आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मानचित्र से संबंधित ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखो आपको मानचित्र मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको मानचित्र मिल जाएगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, सारे आधे आधे नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको बताना वह स्थान जहां पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अब जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था ये आपको मैप में दर्शाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब का अमृतसर है वहां पर ये हुआ था। ठीक है, वह स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो कौन सा था, डांडी जो तट था, डांडी तट। ये आपको लिख लेना, नोट कर लेना और ये आपको मानचित्र में दर्शाना है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा यार मानचित्र की। ठीक है, वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन चलाया, तो नदिया जिला था, क्या था, नदियों जिला था, वहां पर यह चलाया था, नदिया जिले था। ठीक है, अगला स्थान वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अब सूती मिल कहां पर किया था बेटा, तो ये आपका अहमदाबाद आ जाए, क्या आ जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वह स्थान जहां पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। अच्छी तरीके से आपको आंसर दे देना, यानी कि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है ना। अब ये आपको है ना यार मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, ये जो हो रहेगा ये तो आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब ये यहाँ पर दिया गया केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में है। ठीक है, विकल्प के रूप में है, ये मतलब या तो आप इसको आंसर को कॉपी में लिख सकते हो या फिर आप इसको मानचित्र में दर्शा सकते हो। अगर मानचित्र में नहीं आ रहा तो इसका जो आंसर है आप कॉपी में लिख सकते हो। ये चीज आपको विकल्प के रूप में मिलेगी, दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। या तो आप मानचित्र में इसको आंसर भर दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको क्या करना है, आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी उसमें इसको आप दर्शा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मानचित्र का मतलब दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाना। अब ये आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, ये क्वेश्चन विकल्प में रहेगा, या तो मानचित्र में दर्शा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। अगला है मतलब पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान। अब ये आपको ऐसे चिन्ह मिलेगा, उसका नाम लिखना है। ठीक है, मानचित्र में दर्शाना है आपको। ठीक है, नर्मदा नदी पर बने हुए बांध बताना है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, वो भाई साहब आपको बता देना है कि नर्मदा नदी है वहां पर सरदार सरोवर बांध बनता है, तो मानचित्र में दर्शाना। महानदी का आपको बताना कि महानदी मानचित्र में कहां से कहां तक है, तो वो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जहां पर 0, ये सारी चीजें ना बेटा मानचित्र में आपको दर्शा देनी। केवल दृष्टिविद ये भी आपको विकल्प मिलेगा, यानी कि अगर आपको मानचित्र में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, नहीं आ रहा तो ये आप कॉपी में भी दर्शा सकते हो, मतलब कॉपी में भी लिख सकते हो। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस चीज को कॉपी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और इसको मतलब पूरा पेपर मैंने आपको लगभग सॉल्व करा दिया, लगभग नहीं यार पूरा ही सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को भाई अच्छी तरीके से नोट कर लेना। और ये जो वीडियो रहेगा पक्का 70 नंबर वीडियो रहेगा, यही वायरल पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस पेपर को नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वायरल रहने वाला है। तो भाई आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है और आज की वीडियो में यार इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।